जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल ACC एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस का, तो हम इसके पहले वाले वीडियो में जाने थे टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और हम उन टेंसों की पहचान कैसे करते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। बाकी हम उसमें हेल्पिंग वर्ब भी जाने थे, कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी और कौन से टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा जो प्रेजेंट टेंस, हम उसमें देखे थे हमारा पहला टेंस कौन सा था, प्रेजेंट टेंस। हम लोग प्रेजेंट टेंस की हिंदी मीनिंग जानते हैं क्या होती है, वर्तमान समय या फिर समय को हम काल भी कह सकते हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें हम जाने थे कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। एक इंडेफिनिट होता है, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम सबसे पहले देखेंगे अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट। और हम चार्ट एक बनाए थे, उसमें भी देखे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आया है, ता ती ते उसके साथ है आया है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं ता ती ते आया है, उसके साथ है आया है। तो मतलब ये कंफर्म हो गया, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। रही बात ये हिंदी की, तो उसके बाद हम अगर इसको ट्रांसलेट हमको करना होगा इंग्लिश में, तो हम कैसे करेंगे इसको भी देखते हैं। सबसे पहले हमको खोजना होगा, ये पूरा एक सेंटेंस दिया गया है, सीता एक पत्र लिखती है। तो इसमें हमको खोजना होगा कि इस सेंटेंस में जो कार्य हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है। जिसके द्वारा कार्य होगा तो वही हमारा सब्जेक्ट होगा ना, मेन तो वही होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पत्र लिखने का कार्य हो रहा है, लेकिन पत्र लिख कौन रहा है, सीता। तो सीता क्या हो गई हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद सीता कौन सा कार्य कर रही है, हमको वर्ब खोजना है। तो वर्ब हम कैसे खोजेंगे, सीता कौन सा कार्य कर रही है, तो सीता लिखने का कार्य कर रही है। कौन सा, लिखने का। तो ये हमारा वर्ब हो गया। तो क्या लिख रही है सीता, अ लेटर, एक पत्र। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम अपना मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए एक रूल लिखते हैं, तो सबसे उससे हमारा थोड़ा आसानी होगी। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखें, सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस करके लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएं, वर्ब लिखें। वर्ब की इसमें कौन सी फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म। हम पढ़े थे जब चार्ट बना रहे थे तभी। उसके बाद इसमें क्या हम जोड़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, यस या फिर ईएस लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस अगर कोई अदर वर्ड रहेगा तो उसको लिखेंगे। ठीक, अब बस हमको कुछ नहीं करना है, ना ही ये सोचना है कि पहले क्या लिखे क्या, इसी के बेस पे हम करते चले जाएंगे। सबसे पहले यहाँ दिया है सब्जेक्ट, तो हम देखेंगे इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहाँ लिखा गया है यस। यस मतलब सब्जेक्ट, तो सीता यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम सीता लिख देंगे, सीता। उसके बाद दे रहा है वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है, लिखना, राइट मतलब लिखना। सीता राइट, सीता राइट। अब दे दिया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस। अब यस या ईएस हम कहाँ लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हमारा सब्जेक्ट होगा, अगर वो एक वचन करता है तो उसके वर्ब में हम यस या ईएस का यूज़ करते हैं। तो अब हमारा ये सीता एक वचन है, इसके वर्ब में यस या ईएस लगाएंगे। यहाँ ई दिया है तो मतलब क्या लगाएंगे, हम यस लगाएंगे, ओनली यस लगाएंगे। उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट लिखने के लिए, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर। सीता राइट्स अ लेटर, फुल स्टॉप। अदर वर्ड है नहीं तो अदर वर्ड लिखेंगे नहीं, बस इतना, सीता राइट्स अ लेटर। ये हमारा अफर्मेटिव के लिए हो गया। अगर हम इसी सेंटेंस को निगेटिव में चेंज करना चाहेंगे तब भी कर लेंगे, लेकिन हम सबसे पहले अब एक ये भी है, ये भी अफर्मेटिव का है, इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद निगेटिव में चेंज करेंगे। तो ये भी हमारा इसी रूल पे लगेगा। तो सबसे पहले हमको इसमें सब्जेक्ट खोजना है। तो सब्जेक्ट क्या है, हम देख रहे हैं यहाँ लिखा गया हुआ है। अब वह बस देख के अगर हम लिख दिए वह की इंग्लिश ही, तो सही थोड़ी ना होगा। पूरा देखें लास्ट में क्या आ रहा है, मानती है, टी है आया है, तो मतलब ये लड़की के लिए यूज हुआ है। तो लड़की के लिए जब यूज होता है वह, तो उसकी इंग्लिश क्या होती है, सी, सी। उसके बाद क्या कह रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है, आज्ञा मानना। आज्ञा मानना की इंग्लिश क्या होती है, ओबे।
ओबे। अब ये सी है, एक वचन है, इसमें क्या लगाएंगे, यस या ईएस में से एक लगाएंगे, इसमें हम क्या लगा देते हैं, ओबेज। उसके बाद हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अपने माता पिता। वह क्या करती है, अपने माता पिता की आज्ञा मानती है। तो इतना हम कर चुके, वह मानती है, क्या मानती है, अपने माता पिता की आज्ञा। तो अब लिखेंगे हम यहाँ ओबे। अब अपने माता पिता, अपने दिया है तो हम लोग जानते हैं सी के साथ अपना के लिए क्या यूज होता है, हर। ये हमारा कंप्लीट, बस इसमें करना है सी ओबे। वह आज्ञा मानती है हर पेरेंट्स, अपने माता पिता की। ये हमारा अफर्मेटिव का हो गया। अगर हमको नेगेटिव में करना है तो कुछ नहीं करना है, बस एक रूल हम लोग लिखेंगे, उसी के बेस पे कितने भी हमारे सेंटेंस आ जाए हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस हम सब सॉल्व करते चले जाएंगे। तो देखेंगे हमारा रूल क्या होगा। वो एक ये रूल हो गया, ये हमारा अफर्मेटिव के लिए है। ये जो रूल है अफर्मेटिव के लिए है। ये रूल अगर पता होगा आपको, अफर्मेटिव का सेंटेंस कोई भी आए उसको आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। इसी तरह हम नेगेटिव के लिए भी देख लेते हैं। नेगेटिव के लिए हमारा कौन सा होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। इसको सबसे पहले इसमें भी हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम जब जब चार्ट बनाए थे तो उसमें लिखे थे डू या डज। हम आपको बताए भी थे डू या डज का यूज कहाँ होगा। डू या डज का प्रयोग हम अफर्मेटिव में नहीं करेंगे, बल्कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं डू ऑब्लिक डज। एक वचनकर्ता के साथ डज लगता है, ये हमें पता है, और बहुवचनकर्ता के साथ डू लगता है। इतना हो गया। निगेटिव बना रहे हैं तो नॉट लगेगा ही। डू या डज के जस्ट बाद हम नॉट लगाते हैं। यस या यस का काम खत्म हो जाता है इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें भी यूज होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड अगर कोई होगा तो। ये हमारा रूल हुआ। इसके बेस पे हम इसको अगर नेगेटिव बना रहे हैं तो हमारा क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिखेंगे सीता, उसके बाद इसमें से डू या डज में से कुछ लगाना होगा हमको। तो हम देख रहे हैं सीता हमारा एक वचन है ना, तो एक वचन के साथ हम क्या बताए थे, डज का यूज करेंगे। सीता डज, उसके बाद नॉट, सीता डज नॉट। यहाँ पर की फर्स्ट फॉर्म राइट, यस ये जो है ये यहाँ आने के बाद हट जाएगा, तो सीता डज नॉट राइट, सीता डज नॉट राइट अ लेटर, फुल स्टॉप। ये हमारा हो गया। अब जैसे इसको किए हैं सेम ऐसे इसको भी करेंगे। सबसे पहले दे रहा है सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे सी, उसके बाद सी भी सिंगल पर्सन है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, डज नॉट। उसके बाद इसमें कौन सी वर्ब है, ओबे, ओबे लिखेंगे। ओबे हर पेरेंट्स, ये हमारा निगेटिव हो गया। अब इसी तरह हम अगर इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रोगेटिव हम जानते हैं, इंट्रोगेटिव हमारा टू टाइप्स का होता है। एक होता है जब हमारा क्वेश्चन वर्ड किसी सेंटेंस के पहले आया हो, वो हेल्पिंग वर्ब से मतलब स्टार्ट होता है उसकी, और जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आया रहे यहाँ से, वह अपने माता पिता की यहाँ की जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन क्यों करते हैं, या फिर वह अपने माता पिता की आज्ञा क्यों मानती है। तो अगर यहाँ क्यों क्या कैसे ये सब बीच में आ गया तो हम सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे। अगर पहले आया रहेगा तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो हम दोनों रूल देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब वाला। तो हेल्पिंग वर्ब वाला रूल हमारा कैसा होगा, इसको इरेज कर दें।
हमारा हेल्पिंग वर्ब से जब स्टार्ट होगा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले जब हमारा क्या, क्यों, कैसे पहले आया है तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो मान लेते हैं क्या सीता एक पत्र लिखती है, अगर हमको इसका ट्रांसलेट करना पड़ा तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम डू या फिर डज का यूज़ करेंगे, डू या फिर डज का यूज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर कोई अदर वर्ड है तो अदर वर्ड। ओके, अब ये देख रहे हैं हमारा रूल हमारा कंप्लीट तो है लेकिन सही नहीं है। यहाँ लास्ट में हम फुल स्टॉप ना लगा करके क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस के लास्ट में हम फुल स्टॉप ना लगा करके क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो अब हमको कुछ नहीं करना, बस इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा सीता सिंगल पर्सन है तो उसके साथ क्या लगेगा? डज सीता। अब सीता की मतलब किसी का नाम है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा तो सीता। उसके बाद क्या बोल रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? राइट। डज सीता राइट अ लेटर? क्वेश्चन मार्क। उसके बाद अगर हम इसको अगर मतलब क्या क्यों बीच में आ गया है तब क्या करेंगे? जैसे अगर आ गया सीता एक पत्र क्यों लिखती है, तो यहाँ अगर आ गया क्यों बीच में, तो अगर ये बीच में आया तो हम सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे। सबसे पहले रूल देख लेते हैं क्या होगा, उसके बाद इंग्लिश देखते हैं। सबसे पहले हम रूल देख लेंगे। अगर रूल सेम ऐसे ही रहेगा, बस जो ये क्या मतलब क्या क्यों कैसे पहले आया है हम इसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे WH, उसके बाद डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ लिखा गया है कि सीता एक पत्र क्यों लिखती है? व्हाई, क्योंकि इंग्लिश व्हाई होती है तो लिखेंगे व्हाई डज सीता राइट अ लेटर क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हुआ। अगर हम इसी को इंट्रोगेटिव निगेटिव करके बनाए, मतलब ऐसे वो उसमें क्वेश्चन भी हो और नहीं का भी यूज़ हुआ हो, तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो हम लोग जानते हैं निगेटिव जब पढ़ रहे थे, निगेटिव वाले जब सॉल्व कर रहे थे, यहाँ हम देख रहे थे हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या लगाए हैं? नॉट लगाए हैं। तो वैसे इसमें भी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट नहीं लगाएंगे, लेकिन हम हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद सब्जेक्ट लिख रहे हैं, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम नॉट लगाएंगे। रूल देखते हैं, चाहे वो WH से हो या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, दोनों में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। इसका हम देख ले रहे हैं WH वाला, क्योंकि ये भी और ये भी सेम है, बस इसमें WH पहले लग जाएगा। तो इसका रूल होगा WH प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट लिख दिए, इसके बाद हमको क्या करना है? नॉट लगाना है। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क। तो हम इसका देख लेते हैं। दिया है वाई लिखेंगे, डज अब सीता लिख दिए, वाई डज सीता। अब यहाँ नॉट लगाएंगे हम, क्योंकि रूल में लिखा है सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगाएंगे। वाई डज सीता नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट अ लेटर क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों हो गया। अगर मतलब क्या क्यों पहले आया है और बीच में नॉट लगा है तब भी हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये वाई हट जाएगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा रहेगा, उसके बाद नॉट लगाएंगे,
ऐसे उसमें भी होगा। अब इसका भी देख लेते हैं। इसका हम निगेटिव बनाए हैं, इंट्रोगेटिव बनाना है हमको। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अगर क्या क्यों कैसे ये यहाँ पहले आया है तब, तो सबसे पहले लिखेंगे डज, डज सी। अब ये किसी का नाम तो है नहीं, इसको हम कैपिटल में लिखेंगे नहीं, स्मॉल लेटर में लिखेंगे। डज सी ओबे हर पेरेंट्स। अब इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क जरूरी है। अगर WS से आ गया तो लिखेंगे, अगर ऐसा दिया वह अपने माता पिता की आज्ञा क्यों मानती है, ऐसे बीच में क्यों आ गया यहाँ पे, तो हम इसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे। वाई डज सी ओबे हर पेरेंट्स, क्वेश्चन मार्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद अगर हमको मतलब ये वाला रूल फॉलो करना पड़ा तब क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए तो कुछ नहीं करना है, बस वाई, उसके बाद डज सी नॉट ओबे हर पेरेंट्स। बस कितना इजी था हमारा। अफर्मेटिव का भी हो गया, इंट्रोगेटिव का भी, सॉरी निगेटिव का भी हो गया, इंट्रोगेटिव का भी हो गया। अगर मतलब इंट्रोगेटिव वाला वर्ड बीच में आया है तो उसका भी हो गया, और इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों है तो उसका भी हो गया। यहाँ रूल लिखे हैं, रूल जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा, रट्टा मत मारिएगा, बस समझिएगा कैसे होगा। एक रूल ये है, दूसरा ये है, दो ठो इसके पहले था जिसको हम इरेज कर दिए, और एक ये है। ये अगर आपको आता रहेगा तो किसी भी टाइप का सेंटेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, आप आसानी से उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। तो हम अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। तो अब हम क्या देखेंगे, हम यहाँ देख रहे हैं एक साथ में दो देखेंगे, एक प्रेजेंट कंटीन्यूअस का और एक प्रेजेंट परफेक्ट का। हम लोग जानते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हिंदी क्या होती है, मतलब कंटीन्यूअस मतलब जो चल रहा है, इसमें कार्य हमारा पूरा नहीं हुआ है, और ये परफेक्ट है, परफेक्ट में हमारा कार्य पूरा हो चुका है। हमें इसकी भी हेल्पिंग वर्ब पता है, और ये पता है कि इसमें कौन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, और इसकी भी हेल्पिंग वर्ब पता है, ये भी पता है कि इसमें भी वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है। तो सबसे पहले हम, अगर हमको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले हम रूल देखेंगे, हमारा रूल क्या होता है। तो जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए थे वैसे इसमें भी हम रूल बनाएंगे। तो सबसे पहले रूल बनाते हैं, रूल नंबर फर्स्ट, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए अगर हम रूल बना रहे हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, इज, एम, आर। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और हम जानते हैं जब फर्स्ट फॉर्म यूज होती है कंटीन्यूअस में तो उसमें ING ऐड होता है, ING ऐड कर देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अगर कोई अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लिख देंगे। ओके, अब उसके बाद अब इसके बेस पे हम इसको करते हैं। ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट हुआ, किसके लिए है, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है। तो हम अब इसके बेस पे इसको करते हैं ना। सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, इस पूरे सेंटेंस में कार्य कौन कर रहा है, अध्यापक कर रहा है, तो वही सब्जेक्ट हुआ। तो अध्यापक की इंग्लिश क्या होती है, टीचर, टीचर। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब यहाँ टीचर, ओनली टीचर दिया है, ना कि टीचर्स दिया है, तो ये हमारा एक वचन हुआ, मतलब ये सिंगल पर्सन है। इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। हम जानते हैं एम किसके साथ लगता है, सिर्फ आई के साथ लगता है, और जो ये आर है, आर मतलब बहुवचन के साथ लगता है। तो ये हमारा एक वचन है, एक वचन के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। उसके बाद क्या करना है हमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमारा जो टीचर वो क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, टीचिंग कर रहा है, तो हम लिखेंगे टीचर इज टीचिंग।
टीच लिखे उसमें आईएनजी जोड़ना था, हम टीच कर दिए आईएनजी जोड़ के। उसके बाद क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट में क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश। द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश। अब अदर वर्ड क्या बचा, कक्षा में, ये क्या हो गया, अदर वर्ड। तो हम इसको क्या करेंगे, टीचर इज टीचिंग इंग्लिश इन क्लास, क्लास ही में पढ़ा रहे हैं ना। उसके बाद फुल स्टॉप, ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। तो अगर हम इसको निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो निगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, रूल हम सेकंड देख लेते हैं। तो रूल नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है, सबसे नेगेटिव बनाना है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, हेल्पिंग वर्ब लगाओ, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हो गया। उसके बाद हम लोग इसके पहले पढ़े हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं निगेटिव बनाने के लिए। तो यहाँ भी हम इसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। उसके बाद पूरा टोटल ऐसे रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड, सॉरी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फुल स्टॉप। तो अब इसको हम कर लेते हैं। ये हमारा रूल हो गया, किसके लिए है, निगेटिव के लिए है, निगेटिव के लिए है। तो अब सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा, टीचर, टीचर। अब हेल्पिंग वर्ब इज है, इज हम यूज किए हैं। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या करना है, नॉट लगाना है। टीचर इज नॉट टीचिंग इंग्लिश इन क्लास, ये हमारा नेगेटिव हो गया। अगर हमको इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या क्यों कैसे पहले आया है, तो हम सबसे पहले जानते हैं क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो सबसे रूल देख लेते हैं, हमारा रूल क्या होगा। तो हम रूल नंबर हमारा ये थर्ड है। थर्ड रूल नंबर क्या कहता है, सबसे पहले क्या लिखे, हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद एम, उसके बाद आर, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया हमारा। उसके बाद क्या करें, अब इंट्रोगेटिव निगेटिव तो बना नहीं रहे हैं, हम बना रहे हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते तब नॉट का प्रयोग होता, अब इंट्रोगेटिव है तो उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और हम जानते हैं इसके बाद क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में हमको वो भूलना नहीं है, नहीं तो हमारा पूरा का पूरा अगर हम सही किए रहेंगे फिर भी हमारा गलत माना जाएगा। ये हमारा है इंट्रोगेटिव के लिए। तो हम अब इसी के बेस पे कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इज लगाएंगे। उसके बाद टीचर इज टीचर, उसके बाद टीचिंग इज टीचर टीचिंग इंग्लिश, इज टीचर टीचिंग इंग्लिश, कहाँ पढ़ा रहे हैं, इन क्लास, इन क्लास, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंट्रोगेटिव था। इज टीचर टीचिंग इंग्लिश इन क्लास, क्या अध्यापक हमें मतलब क्या अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहा है, ये ऐसे हो गया। अब अगर हमको अगर ऐसे आ गया कि अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा है, तब हम क्या करेंगे, तो उसका भी सल्यूशन है हमारे पास। सबसे पहले हम इसके लिए रूल लिखेंगे। क्या रूल लिखेंगे, हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि इसके लिए हम कौन सा मतलब कैसे कैसे रूल लिखेंगे। तो सबसे पहले हम उसमें क्या करते थे, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड आता था तो उसको लिखते थे, बीच में आएगा ना तो उसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे। तो क्या करेंगे, WH, ये रूल याद हो गया तो ये आसानी से याद हो जाएगा। WH ये याद करने वाली चीज़ नहीं है, बस आपको समझने वाली चीज़ है, कब क्या यूज़ करना है। तो आप समझते जाइए, आपको समझ में आते जाएगा। सबसे पहले हम WH लगाएं, उसके बाद क्या, पूरा यही प्रोसेस रहेगा, इज एन आर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद WH प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हमारा हो गया।
अगर क्यों ना, मतलब हम इंट्रोगेटिव तो एक बार देख चुके हैं, अगर क्या क्यों पहले आ गया, मतलब बीच में आ गया तो उसकी इंग्लिश पहले लिख देंगे, वो देख लिए हैं। हम इसी में देख लेते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव, हमारा टाइम भी थोड़ा बच जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो हम यहाँ इज एम आर लिखे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखे हैं, उसके बाद ये ना लिख करके हम अपना निगेटिव बना लेते हैं थोड़ा। यहाँ हम क्या कर देंगे, सब्जेक्ट नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing ऐड करेंगे। हम लोग समझदार हैं, हम लोग जब हेल्पिंग मतलब सॉरी क्यों क्या कैसे बीच में आया है तो हम उसको कर ले जाएंगे। तब उसके साथ अगर नॉट आया है तब कैसे करेंगे, इसको देख लेते हैं। ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये कभी मत भूलिएगा। ये हमारा किस टाइप के सेंटेंस के लिए है, इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए है। ये हमारा किसके लिए है, इंट्रोगेटिव निगेटिव जब रहेगा तब के लिए है। तो हम अब इसको करते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, जैसे अगर आ गया अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा है, तब हम क्या करेंगे, तब उस क्यों पढ़ा रहा है, अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी क्यों। तो अब क्यों की इंग्लिश क्या होती है, व्हाई। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, व्हाई लिखेंगे, व्हाई। अब व्हाई के साथ क्या लगाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा टीचर, सिंगल पर्सन है, उसके साथ क्या लगाते हैं, इज, वाई इज टीचर, वाई इज टीचर। उसके बाद नॉट लगाना है, हमें नॉट लगा दिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहे हैं, टीचिंग, टीचिंग। क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश। कहाँ पढ़ा रहे हैं, इन क्लास। उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें इंट्रोगेटिव में। ये हमारा पूरा रहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। बहुत ही सिंपल है, बस आपको समझ में आ जाए। ये रूल बनाना आप समझ जाएंगे तो किस मतलब कैसा भी कितना भी बड़ा सेंटेंस रहे आप उसको आसानी से कर ले जाएंगे। तो हम अब और हेल्पिंग वर्ब और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी ये आपको पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम जानते हैं हमारा कार्य पूरा हो चुका होगा, तो फटाफट इसको भी देख लेते हैं। इसमें भी हम रूल देखेंगे। सबसे पहले रूल तो हमारा यही रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज रहेगा। हेल्पिंग वर्ब जैसे यहाँ इज एम आर है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पता है आप लोगों को ना, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव। हमें ये भी पता है हैज़ किसके साथ यूज होता है, हैव किसके साथ यूज होता है। हैज़ यूज होता है एक वचनकर्ता के साथ, हैव यूज होता है बहुवचनकर्ता के साथ। लेकिन इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो हम रूल भी देख लेते हैं। पहला रूल हमारा, सबसे पहले रूल बनाएंगे उसके बाद हम करते चले जाएंगे, आपको पता है आसानी से आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज़, हैव। उसके बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद कुछ बचा नहीं है, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद अदर वर्ड हो जाएगा हमारा। ये हमारा फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल हम देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट लगाएंगे क्योंकि ये निगेटिव के लिए है, तो उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। पूरे टेंस में, ये प्रेजेंट परफेक्ट के पूरे टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। उसके बाद थर्ड हमारा है, थर्ड क्या है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इंट्रोगेटिव है तो एक चीज़ और बढ़ गया, क्या है, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद अगर WH से स्टार्ट हुआ तब के लिए तो WH पहले लिख देंगे, उसके बाद हैज़ लगाएंगे, हैव लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या हम करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अगर कोई अदर वर्ड है तो उसको लिख देंगे,
प्लस हमारा क्वेश्चन मार्क है ही। उसके बाद हम पांचवा रूल देखेंगे। पांचवा रूल हमारा क्या है? पांचवा रूल है हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या करना है, जैसे यहाँ किए थे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाए थे, उसे यहाँ भी लगाएंगे। WH वाला है तो WH, अगर हेल्पिंग वर्ब वाला है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगाएंगे, नॉट लगा दिए, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं, उसके बाद ऑब्जेक्ट किए, उसके बाद अदर वर्ड और फिर क्वेश्चन मार्क। ये हमारा 5 रूल है। 5 रूल यहाँ लिखा गया है। 5 रूल अगर आप बना लेते हो तो आप आसानी से कर ले जाओगे। रूल बनाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है और उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही है। आप लोगों को पता है परफेक्ट, चाहे जो परफेक्ट हो उसमें वर्ब की सेकेंड थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। तो हम जल्दी जल्दी इसको कर देते हैं। फर्स्ट वाला रूल फॉलो करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, तुम अपना पाठ याद कर चुके हो, सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो लिखेंगे यू। उसके बाद क्या करना है? यू हमारा बहुवचन है, इसके साथ क्या लगाएंगे? हैव। यू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। लर्न मतलब याद करना, बट इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है ना, इसमें लर्न हो जाएगा। थर्ड फॉर्म होती है लर्न की। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यू लर्न क्या? योर लेसन। योर लेसन, ये हमारा हो गया। अगर निगेटिव बनाना है तो यहीं नॉट लगा देंगे। यू हैव नॉट लर्नड योर लेसन। योर लेसन। इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैव पहले लिखेंगे, हैव यू लर्नड, हैव यू लर्नड योर लेसन। अब इसमें एक काम और बढ़ा है, ये क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हो गया। अब अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो हम ये वाला रूल, क्योंकि ये आप लोगों को पता ही है, ये वाला रूल अब देख लेते हैं। तो अगर आ गया, तुम अपना पाठ क्यों याद कर चुके हो, तो हम क्या करेंगे? क्योंकि इंग्लिश क्या होती है? तुम अपना पाठ है क्यों। अब भाई क्यों, कोई अपना पाठ याद कर लिया है तो उसको याद करना था, उसको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना था, तो वो अपना पाठ याद कर लिया, अपना नॉलेज बढ़ाना था। आप उससे पूछ रहे हो तुम अपना पाठ क्यों याद कर चुके हो। कोई बात नहीं, हम कर लेते फिर भी। क्योंकि इंग्लिश क्या होती है? वाई लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव। कुछ हम नहीं कर रहे हैं, बस यही रूल जो है उसी को फॉलो कर रहे हैं। हैव हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू। उसके बाद क्या करेंगे? नॉट, प्लस, सॉरी यहाँ कहाँ प्लस आ गया। उसके बाद लर्न योर लेसन। देखिए कितना सिंपल था हमारा। परफेक्ट में अक्सर सब लोग कंफ्यूज होते हैं, बट कितना सिंपल है। बस ये हम एक बार लिख लिए, उसके बेस पे कितनी आसानी से कर लिए, है ना सिंपल। इसके बाद हम 3 पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। अब लास्ट क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसा कि अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हम लोग जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हिंदी मीनिंग क्या होती है? वर्तमान पूर्ण जारी काल। तो इसमें हम पढ़े थे, ये सेम प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तरह होता है, बस इसमें क्या दिया रहता है? समय दिया रहता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी रहा है, हूँ, है आता है ना, तो वैसे इसमें भी आया है। बस रूल सेम रहेगा, हेल्पिंग वर्ब थोड़ी चेंज रहेगी और आईएनजी भी इसमें लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, प्लस यहाँ सिंस फॉर लगेगा। अब हम बताए थे सिंस किसके साथ लगता है और फॉर किसके साथ लगता है। अगर ना याद हो तो यहाँ देखिए लिखे हैं, सिंस 2 o'clock मॉर्निंग संडे जनवरी, और मतलब किसी ईयर का नाम दिया हो जैसे 2022 तो सिंस लगाएंगे। मतलब जो टाइम निश्चित है उसके लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं और जो अनिश्चित है उसके लिए फॉर का यूज़ करते हैं। अब जैसे 2 आवर्स दिया है, अब 2 घंटे से मतलब कौन से 2 घंटे से, पता नहीं कब 2 घंटे से वो पढ़ रहा है या कुछ भी कर रहा है। यहाँ 2 मिनट्स दिया है, 2 डेज दिया है, 2 ईयर्स दिया है, तो ये सब जब रहेंगे तो ये अनिश्चित है। बाकी ये किसी मंथ का नाम दिया या मॉर्निंग दिया या किसी वीक का नाम दिया या फिर
एक्सेट्रा ऐसा कुछ दिया, मतलब जो निश्चित है उसके साथ हम सिंस लगाएंगे और बाकी के साथ फॉर लगाएंगे। तो अब हम यहाँ रूल ऑलरेडी लिख चुके हैं, बाकी हमको ये एक सेंटेंस दिया है, इसको करना है। अभी हम एक एक सेंटेंस पढ़ रहे हैं, लेकिन जब पूरा टेंस पढ़ चुकेंगे उसके बाद हम आप लोगों को एक्सरसाइज करवाएंगे हर एक टेंस का कम से कम 5 सेंटेंस। ओके, अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दिया है मैं 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले हमको क्या करना है, सब्जेक्ट मैं, तो मैं को आई करेंगे। उसके बाद क्या, हैज़ है। अब एक वचन के साथ हैज़, बहुवचन के साथ हैव, ये तो हम इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़े हैं ना। तो अब आई के साथ हैज़, हैव, आई हैव। उसके हम क्या बोले थे, जब परफेक्ट का आप लोग याद कर लेंगे तो परफेक्ट कंटीन्यूअस ऑलरेडी याद हो जाएगा आप लोगों को। बस उसमें क्या करना है, हमें बीन ऐड कर देना है। आई हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब कौन सा काम कर रहा है, रीडिंग, रीड कर रहा है, उसमें क्या करना है, ing ऐड करना है। आई हैव बीन रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर, आई हैव बीन रीडिंग न्यूज़ पेपर, आई हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर। उसके बाद क्या करना है, सिंस या फॉर लगाना है। अब देखना है टाइम क्या दिया है, टाइम दिया है 2 घंटे से। अब 2 घंटे की इंग्लिश क्या होती है, 2 आवर्स। 2 आवर्स यहाँ दिया है, तो ये क्या है, अनिश्चित समय है। अनिश्चित समय के लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। तो आई हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स, ये हमारा हो गया। अब फटाफट इसको हम नेगेटिव कर लेते हैं। नेगेटिव के लिए क्या करना है, जस्ट हम जो हमारा मेन हेल्पिंग वर्ब मतलब हम प्रेजेंट परफेक्ट में क्या पढ़े थे, हैज़ है पढ़े थे ना, बीन तो पढ़े नहीं थे। लेकिन जब हमको नॉट लगाना होगा तो दोनों के बीच में हम लगाएंगे। जो हमारा मेन हेल्पिंग वर्ब है जस्ट उसके बाद लगाएंगे। तो यहाँ हैज़ दिया है, हैव दिया है, हम उसके बाद हेल्पिंग नॉट लगाएंगे, तब जाके बीन लिखेंगे। तो क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे आई हैव नॉट, फिर बीन लगाएंगे। उसके बाद रीडिंग न्यूज़ पेपर, फिर फॉर 2 आवर्स। ये हो गया। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इसको हम पहले लिखेंगे, जो हमारा मेन हेल्पिंग वर्ब है इसको पहले लिखेंगे। हाँ, हम देख रहे हैं रूल में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैव आई बीन रीडिंग न्यूज़ पेपर फॉर 2 आवर्स। ये हमारा इंट्रोगेटिव है, इसको लगाना ना भूलें। तो उसके बाद ये तो हमारा हो ही जाएगा। बस अगर मैं 2 घंटे से अखबार क्यों पढ़ रहा हूँ, तो ऐसे हो जाए, क्यों आया बीच में तो उसकी इंग्लिश पहले लिख देंगे, तब जाके इसको लिखेंगे। तो ये तो हम ऑलरेडी कर लेंगे। अब ये हम देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सबसे पहले क्या कह रहा है, अगर ऐसे आया मैं 2 घंटे से अखबार क्यों बीच में आ गया, तो उसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे वाई। उसके बाद क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हैव, वाई हैव। सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, आई हमारा एक ऐसा प्रोनाउन है जिसको हम कहीं भी लिखें, अगर सिंगल लिख रहे हैं तो उसको हम किस में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो यहाँ बीच में लिख रहे हैं, फिर भी हम कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के जस्ट बाद, इसके पहले भी हम जब पढ़े हैं, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम बीन लिखें। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, रीड कर रहे हैं, रीड, ing उसमें जोड़ना है। रीडिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर। उसके बाद क्या करना है, टाइम, फॉर लगाना है। उसके बाद टाइम 2 आवर्स। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। ये हमारा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। जैसे हम इसको प्रेजेंट का पूरा पढ़ चुके हैं, वैसे हम अगर मतलब इसको मतलब समझ के पढ़े होंगे तो आसानी से हम पास्ट का भी पढ़ ले जाएंगे और फ्यूचर का भी पढ़ ले जाएंगे। बस उसमें क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज रहेगा, बाकी सब प्रोसेस सेम रहेगा, बस पास्ट इंडेफिनिट जो है वही थोड़ा चेंज रहता है। तो अब हमारा ये प्रेजेंट टेंस पूरा ख़त्म हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी हम
अब नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के बारे में हर एक चीज़ हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में।